सैर ददेले बीच में सत के हुए अमीर, गोरख ने गूगल दिया कोई जन्मे जा हर वीर। गौर करेंगे कि ददरेवा के महाराज जाहरवीर का कैसे कैसे विवाह हुआ और किस तरह से गोगा जी सपने सांचे करके तंदुर नंगली से वापस हुए। कहानी उस समय की है बंधुओं कि बाबा गोरखनाथ ने महारानी बाछल को गूगल दिया और गूगल देकर के मैया से कह दिया, माता ये गूगल ले जा, इससे तेरे गोगा वीर होगा। और मैया गूगल से गोगा वीर, जहर से जाहरवीर, बाबा के दो नाम रख दिए गोगा जी ने। और बोल दिया, माता जब ये वीर तेरे गर्भ में 6 महीने का हो जाएगा तो तुझसे गर्भ में से बातें किया करेगा और मैया तुझ पे कोई संकट कोई मुसीबत आएगा तो मैया तुझे मरने नहीं देगा, साक्षात काल को भी बचा देगा मैया तेरे आगे से। प्रमाण मिलता है कि ददरेवा में मैया बाछली वांझ नहीं थी बल्कि कई वांझ थी। जिस समय गूगल दिया तो मैया बाछल हाथ जोड़ के गोरखनाथ से कहने लगी, बाबा इस गूगल से मेरा ही भला हो सकता है या किसी और का भी भला होगा। बाबा कहने लगे, मैया कहना क्या चाहती है तू? तो मैया कहने लगी, बाबा मेरे महलों में एक पंडितानी है जो हमारे बर्तनों को साफ करती है, रसोई घर में खाना बनाती है, वो भी वांझ है। बाबा गोरखनाथ वरदान दे देते, मैया थोड़ा सा गूगल उस पंडितानी को दे देना, उसके भी वीर पैदा होगा। बाछल मैया कहने लगी, बाबा एक हमारे महल में चम्मारी है जो घोड़ों की लीद को साफ करती है, वो भी वांझ है। बाबा कहने लगे, मैया थोड़ा सा गूगल उसे दे देना, उसके भी वीर होगा। बाछल कहने लगी, बाबा एक महत रानी है जो हमारे नगर में गलियों में झाड़ू मारती है, वो भी वांझ है। गोरखनाथ कहने लगे, माता तू तो पूरे खानदान को बांझ लेके बैठी है, कहां तक भंडारो भरो। सुन मैया, अब तक चली मेरी, अब चले ही तेरी। तू जिसको गूगल देगी उसी के वीर पैदा होगा। माता जाइए, वरदान दे दिया है, गोगा जी को अमर कर दिया है गूगल को। उस समय मैया बाबा गोरखनाथ की विदाई करने के बाद और ददरेवा को आई है तो ऐसा ही नहीं, अरे बाबा गोरख की करके विदाई और मैया बाछल फल लेके आई। बाबा गोरख की करके विदाई और मैया बाछल फल लेके आई। फल लेके आई मैया, फल लेके आई, फल लेके आई। बाबा गोरख की करके विदाई और मैया बाछल फल लेके आई। बाबा गोरख की करके विदाई हो बाछल मैया फल लेके आई। मेरे कथा के नौजवान साथियों, जिस समय मैया महलों में आई है तो उसी समय बाछल मैया ने सारे नगर में ढिढोला पिटवा दिया और कह दिया, बहना जो भी मेरे नगर में बांझ माताएं बहनाएं स्त्री कोई भी है वो हमारे घर आकर के, और बाबा गोरखनाथ ने हमें दुआ के पुत्रों का वरदान दिया है, आकर के हमारे घर वरदान ले जाओ। मैया ने सारे नगर में ढिढोला पिटवा दिया और बाछल आवाज लगाने लगी,
और बहना होए नगर में बाज हमारे घर आइयो, हमारे घर आइयो। कोई होए नगर में बाज हमारे घर आइयो, हमारे घर आइयो। फलो दे गए हैं गोरखनाथ के बहन ले जइयो, फल ले जइयो। फल दे गए हैं गोरखनाथ के फल ले जइयो, के फल ले जइयो। मैया आवाज लगाने लगी, बहना जो भी हमारे नगर में बांझ बाल हों वो सभी आए और आकर के हमसे बेटा की प्राप्ति करें, फल ले जाएं। आ रही हूँ बहना। आज मैया ने पहला हिस्सा बना करके किसे बुलाया है? मैया पहलो हिस्सा बनावे, मैया पहलो हिस्सा बनावे और महल की पंडितानी को बुलवावे, महल की पंडितानी को बुलवावे। आज मैया ने थोड़ा सा गूगल का हिस्सा बना करके और नगर की पंडितानी को बुलवा लिया और पंडितानी से कहने लगी, बहन पंडितानी इस गूगल को खा लेना, ये बाबा गोरखनाथ का वरदान है। अच्छा बहना। और सुन रही है? हाँ बहन। तू खाए ले बहन पंडितानी, वीर तेरे नरसिंह होए गोरी, वीर तेरे नरसिंह होए गोरी। और खाए ले बहन पंडितानी, वीर तेरे नरसिंह होए गोरी, वीर तेरे नरसिंह होए गोरी। जो होए अलवेलो जवान वीर मरदानो होए गोरी, वीर मरदानो होए गोरी। अरे होए अलवेलो वीर वीर मरदानो होए गोरी, वीर मरदानो होए गोरी। हो आज मैया ने दूसरा हिस्सा बना करके और किसे बुला लेती है? महल की चंभारी को, और कहने लगी, मैया मैया दूसरो बाट बनावे, मैया तू जो बाट बनावे। महल की चंभारी को बुलवावे, महल की चंभारी को बुलवावे। और कह दिया, बहन हाँ बहन। तू खा ले बहन चंभारी, वीर तेरे भजुआ होए गोरी, वीर तेरे भजुआ होए गोरी। और खाए ले बहन चंभारी, वीर तेरे भजुआ होए गोरी। लगे रे वीर तेरे भजुआ होए गोरी। क्या बात है? मैया तिसरो बाट बनावे, मैया तिसरो बाट बनावे। महल की पंडित महल की मेहतरानी को बुलवावे, महल की मेहतरानी को बुलवावे। और कह दिया, बहन मेहतरानी इस गूगल को तुम भी खा लेना। और सुनो, तू खा ले बहन मेहतरानी, वीर तेरे रतना होए गोरी, वीर तेरे रतना होए गोरी। और खाए ले बहन मेहतरानी, वीर तेरे रतना होए गोरी, वीर तेरे रतना होए गोरी। जय हो बाबा गोरखनाथ की जय हो। आज मैया ने पंडितानी को, मेहतरानी को और चम्मारी को गूगल दे दिया है। जो मैया बाछिल की घुड़सारों में नीली घोड़ी थी वो भी बांझ थी। जय हो। मैया ने थोड़ा सा गूगल का हिस्सा बनाया और मैया घुड़सारों पर पहुंच जाती है और नीली घोड़ी को मैया ने गूगल खिला करके और मैया पीठ पे हाथ मार देती है, बहन जय हो।
ले नीली घोड़ी बछड़ा तेरे नीलो ही होए गोरी, बछड़ा तेरे नीलो ही होए गोरी। पर खाए नीली घोड़ी बछड़ा तेरा नीला होए गोरी, बछड़ा तेरा नीला होए गोरी। ऐसे ही है। आज मैया ने 4 भागों में गूगल को बांट दिया है कथा के नौजवान साथियों। और जो 5वां हिस्सा था, मैया बाबा गोरखनाथ का ध्यान धर के अपने घर में सास और ससुर के पांव लाग करके महारानी वाचल स्वयं खा जाती है। बंधुओं, गूगल खाते समय थोड़ा सा गूगल जमीन पर गिर जाता है। जो बाछल की नंद थी छबील ने, उन्होंने मन में विचार किया कि ना जाने हमारी भाभी चुपके से क्या खा रही थी और हमारा तो नाम ही नहीं लिया। अब मैं देखूंगी कि इन्होंने खाया क्या है। जैसे ही वहां जब ननद छबील ने आई हैं, तो थोड़ा सा गूगल जमीन पर उन्हें दिख जाता है। और जैसे ही गूगल उठा करके उन्होंने मुंह में दिया, कृपा गोरखनाथ की हो जाती है। बंधुओं, ननद छबील ने कुआरे पर गर्भ रह जाती हैं, जिसका वाला भांजे का जन्म हुआ। जय हो। आज मैया प्रभु के ध्यान लगाने लगी है। और ऐसा ही नहीं, धीरे 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 मैया के लिए गर्भाधार बढ़ता है। तो ऐसा ही नहीं, मैया एक करे गुजरात दूसरे की आशा, दूसरे की आशा। मैया एक करे गुजरात दूसरे की आशा, दूसरे की आशा। मैया त्वय करे गुजरात तीसरे की आशा, तीसरे की आशा। मैया तो करे गुजरात तीसरे की आशा, तीसरे की आशा। धीरे 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 मैया वाछल के लिए गर्भ में गोगा जी 6 महीने के हो जाते हैं। जय हो। और 6 महीने के होने के बाद इधर मस्त महीना सावन का आ जाता है। सोई अपनी ननद छबिलदे को बुला करके मैया वाचल कहने लगी, इस समय घर घर बड़ा अच्छा पर्व पड़ रहा है, और एक काम करो, तुम हमारे ससुर उमर सिंह से कह करके हमारे नौलखा बागों में झूला डलवा दो, हम झूला झूलना चाहती हैं। अच्छा भाभी। हाँ, और एक काम करो, कहा आपको झूला अवश्य डलवाना है और आप मेरे साथ नौलखा बागों को चलोगी। जरूर चलूंगी। उसी समय मैया का आदेश पाते ही ननद छबीलदे उमर सिंह से कह करके और नौलखा बागों में झूला डलवा देती हैं। लेकिन बंधुओं, बताया है आरे बनी बिगड़ जाती है रे पल में, और बिगड़ी भी बन जाती है। माया उस ईश्वर की पंचो समझ किसी के नहीं आती है। जैसे ही मैया बागों में झूला झूल रही है, तो विधि का विधान कि झोटा लगते ही और हवा के सहारे से मैया का जो अलंगा था वो हट जाता है और ननद छबीलदे बाछल का गर्भ देख लेती हैं। मन में विचार किया कि हमारे जेवर सिंह भैया इस समय घर नहीं है और हमारी भाभी बाछल ने ना जाने किन किन महात्माओं की सेवा संगत को किया है, और इनके गर्भ कहां से आया। इसका मतलब है कि हमारी भाभी ने हमारे चौहान वंश की नाक बता दे। लोगों, उसी समय जाकर के और छबीलदे ने अपने पिता उमर सिंह से कह करके बाछल मैया के लिए वनवास लिखवा दिया।
महाराज उमर सिंह ने लिख दिया कि भोर होते ही बाछिल इन महलों को त्याग करके कहीं जाए, महलों में नहीं मिलनी चाहिए। आज मैया महलों में आई है। उसी समय सब नगर निवासी महाराज उमर सिंह को समझाने लगे, राजन ये आपने अच्छा नहीं किया जो बाछिल को वनवास दे दिया। लेकिन बताया है, कवि बता रहे हैं कि राजहट, इकबाल हट, त्रिया हट और साधु हट, ये 4 हट ऐसी हैं कि इनसे प्रभु भी हार माने। अगर राजा हट धर जाए कि इस इंसान को फांसी लगनी है तो उसे लगेगी, उसका कसूर है या नहीं। उसी समय संध्या का समय है, मैया बाछिल अपने महलों में आराम कर रही है और सुबह आर्डर था महाराज उमर सिंह का कि बाछिल वनवास को जाएगी। और ये 50 रुपए श्रीमान हमारे रामजीत फूफा जी गांव भरावटी की ओर से ये गोगा जी के चरणों में दान करते हैं। कामनाएं करेंगे गोगा जी से जय जयकार करते रहें, जीवन मंगल में हो, भंडार भरते रहें। उसी समय आधी रात्रि का समय है। इधर उसी ददरेवा में बाछिल की छोटी बहन काछिल से उधर से अर्जन सर्जन का जन्म हो चुका था। बंधुओं, काछिल ने आधी रात्रि के समय अपने अर्जन सर्जन को जगाया और कह दिया, बेटा तुम सुख की नींद में सो रहे हो, तुम्हें नहीं पता है बाछिल के उधर से ऐसा बेटा जन्म लेगा कि आपसे आधा आधा तो राज बांट लेगा, और 12 साल के जब तुम दोनों हो जाओगे तो तुम्हारा मूड काट देगा। ये वरदान था गुरुदेव का। और एक काम करो, इस समय आधी रात्रि का समय है, बाछिल अपने अटा पर सो रही है, और जा करके उसे मार के जान से और महलों को बहुत जल्दी आओ। आज मेरे कथा के नौजवान साथियों, अर्जन सर्जन तलवार हाथ में लेकर के और मैया बाछिल का वध करने के लिए महलों को चल देते हैं। लेकिन ऐसा ही नहीं, काछिल ने कही एक बात कि आधी रात सुनो मेरे भाई, तुम महलन में जाके बाछिल को मार के देव गिराई। बाछिल की बहन काछिल कहने लगी, जाओ आधी रात्रि का समय, इसी समय मार देना। बाछिल को जाके महलन में तुम मार के देव गिराई। आज अर्जन सर्जन चले हैं नंगी तलवार हाथ में लेकर के। लोगों, जहां मैया बाछिल आराम कर रही है वहीं पहुंच जाते हैं। और चढ़ गए अट्टा मझार, और चढ़ गए अट्टा मझार, सुनो मेरे यार न देर लगाई, न देर लगाई। बाछिल के ऊपर जाके जाने अब आए तलवार चलाई। आवाज है, मैया बाछिल सो रही है और दोनों ने आकर के तलवार को चला दिया है, लेकिन मैया को कुछ नहीं पता है। इधर 6 महीने का वीर गर्भ में जाग जाता है, और भैया 6 महीना को वीर औलिया गर्भ में जागो है। भैया 6 महीना को वीर औलिया गर्भ में जागो है। ये गर्भ में जागो है, जार गर्भ में जागो है। भैया 6 महीना
को लालक जाहर करब जागो है। भैया 6 महीना को लाल के जाहर करब जागो। उसी समय बाबा जहारवीर मैया के गर्भ में जाग जाते हैं और आवाज लगाने लगे गर्भ में से, मैया तू सो रही है, तुझे मारने के लिए तेरे दुश्मन खड़े। मैया वाचल ने आंख खोल करके देखा है तो अर्जुन सर्जन तलवार लेकर के मैया के सन्मुख खड़े थे। उसी समय जगी हुई को देख करके और दोनों वापस हो जाते हैं। वापस होने के बाद जाकर के काछिल से कहा, मैया जब हम महलों में पहुंचे थे तो हमें मौसी जगी हुई दिखी थी, लेकिन हम उस पर वार नहीं कर पाए। ऐसा ही नहीं, काछिल कहने लगी कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल देखा जाएगा। सुबह हुआ, महाराज का आदेश था। और बंधुओं, उसी समय भोर होते ही महाराज ने आदेश चढ़ा दिया और जल्लादों को भेज करके बाछिल के लिए काले कपड़े पहना करके काला बैल और काला ही रथ है, मोहन गढ़वाल को भेज दिया है, जाओ बाछिल को बनी में छोड़ करके आओ। सभी नगर के लोग रो रहे हैं, लेकिन महाराज उमर सिंह से ये कोई नहीं कह सकता कि महाराज आप मैया को वन में मत भेजो। लोगों, विधि का विधान, मैया वाचल अपने साथ और ससुर के पैर लाग करके प्रभु का नाम लेकर के मैया रथ में सवार हो जाती है। प्रजावासियों से कहने लगी है, प्रजावासियों हमारी किस्मत में कुछ ऐसा ही लिखा है। और कहने लगी, गोरखनाथ मैंने तुम्हारी जितनी सेवा की, इतनी भक्ति की, उतना मुझे दुख मिला। गर्भ में से गोगा जी आवाज लगाने लगे, मैया चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। और मैया मेरे गुरुदेव के बारे में तू गलत मत बोलना। आज मैया और सभी से आखिरी नमस्ते करने लगी और क्या बोली है, अरे मेरे भैया उमर ने लिख दो है बन, बास पतिव्रता बन को जाए रही जी। अरे मेरे भैया उमर ने लिख दो बन, बास पतिव्रता बन को जाए रही। दो है बन, बास पतिव्रता बन को जाए रही जी। अरे नर और नारी ठाड़े रोए रहे मेरे भैया, और नारी ठाड़े रोए रहे मेरे भैया। नर और नारी ठाड़े रोए रहे मेरे भैया। नर और नारी ठाड़े रोए रहे मेरे भैया। अरे मेरे दादा ठाड़े ते ठाट पाठार, पतिव्रता बन को जाए रही जी। जाके कारोई रथवा भैया, कारे ही बैल
जाके कालो ही रखवा भैया कारे बैल दो जाके कालो ही रथवा भैया काले ही बैल जाके कालो ही रखवा भैया अरे मेरे दादा मोहन कर दो मैया के साथ पतवेरता बन को जाए कहीं अरे भैया मोहन तो कर बात बात तो मन को जाए रही उसी समय मैया वाचल रथ में बैठ करके और मेरे कथा के नौजवान साथियों ददरेवा को छोड़ देती है और छोड़ करके मोहन गढ़वाल से कहने लगी भैया जो हमारी किस्मत में है वो उसे कोई मैट नहीं सकता आप रथ को बढ़ाओ और कजरी वन के लिए चलो। रथवा आगे को बढ़ा दिया लेकिन बताया है ईश्वर ने जो किस्मत में लिख दिया उसे कोई मैट नहीं सकता। मैया वाचल ने जरा भी सोच विचार नहीं किया और रथवा आगे को बढ़वाने के बाद धीरे 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 महारानी वाचल कजरी वन के लिए प्रस्थान करने लगी है। मन में विचार करती जा रही हमारी वह किस्मत और कहने लगी प्रभु बना के क्यों बिगाड़ा रे बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले बना के क्यों बिगाड़ा रे बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले और कहने लगी है प्रभु यदि तेरे लिए ये मंजूर नहीं था तो ये दिन किस लिए दिखाए और ये तुझको मंजूरी नहीं था फूल खिलाए बहार के जो तुमको मंजूर नहीं था फूल खिलाए बहार के ये तुझको मंजूरी नहीं था फूल खिलाए बहार के जो तुझको मंजूर नहीं था फूल खिलाए बहार के घर को छोड़ के वन को जा रही घर को छोड़ के वन को जाती दारार नसीबा ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले
समय कजरी वन में पहुंच जाती है मैया, लेकिन मुसीबत ने वहां पर भी पीछा नहीं छोड़ा। और कजरी वन में जिस समय पहुंची है तो पातालपुरी में राजा बासिक को पता चला है कि बाछल इस समय वन में है और वो ऐसे बेटा को जन्म देगी जो कि उसका बेटा अपनी रानी के लिए सभी सर्पों की रस्सी बना करके झूला झुलाएगा। और इस समय वन में है, अच्छा मौका है उसे मारने का। उसी समय बासिक ने ताका नाग को बुलाया और बोला है, अरे बासिक ने ज्वाव उतारो, और बासिक ने ज्वाव उचारो, और एक नाग है बुलाए लो पारो। और बोला है वो बासिक, क्या? अरे तुम कहनो करो हमारो, और तुम बन को जाए सिधारो। बासिक ने ताका नाग को बुलाया और कह दिया, आप इसी समय कजरी वन के लिए जाओ और बाछल उस जगह पर है, उसे डस करके आओ। बासिक का आदेश पाते ही उसी समय ताका नाग और चला है वनी के लिए। तो मैया बाछल आधी रात्रि का समय था, अपने रथ पर सो रही थी। लेकिन वो ताका नाग वहीं पहुंच जाता है जब बाछल सो रही थी। और 101 रुपए संतोष वजीरपुर की ओर से दान कर रहे हैं। कामनाएं करेंगे गोरखनाथ से ऐसे भक्तों के भंडार भरते रहें, जय जयकार करते रहें, जीवन मंगल में हो। लेकिन चारों तरफ रथ के घूम रहा है वो सर्प, लेकिन मैया के रथ पर चढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। मन में विचार किया, अब क्या किया जाए, बाछल को डसा कैसे जाए। तो मैया का सोते समय जो धोती का अंगला था वो नीचे को लटक गया था। बंधुओं, प्रमाण मिलता है कि वो ताका नाग मैया के धोती के अंगला के सहारे होकर के और रथ पर चढ़ जाता है। रथ पर सवार होकर के मन में विचार किया, यदि इसे पैर में काटूंगा तो ये बंद लगवा लेगी, हाथ में काटूंगा तो सपेराओं को बुलाएगी, कौन सी जगह काटा जाए जो बाछल बचे नहीं। उसी समय मैया के सीने पर बैठ जाता है और विचार किया कि जब बाछल जमोहाई लेगी तो इसकी जीभ में काटूंगा, ना तो कोई बंद काम करेगा और ना कोई सपेरा काम करेगा और खत्म हो जाएगी। लेकिन बंधुओं, इतना विचार उस नाग ने बना करके जिस समय सीना पर बैठा है तो उसी समय गोगा जी गर्भ में जाग जाते और मन में विचार किया, अगर इसने मेरी मैया को डस लिया तो मैं जन्म नहीं ले पाऊंगा। और बाबा गर्भ से बाहर आकर के ताका नाग को पकड़ लेते हैं और तमाचा मार के जमीन पर डाल दिया। दुश्मन तुझे भेजा किसने मेरी मैया को डसने के लिए? बता दिया, बासिक ने भेजा है मुझे। उसी समय बाबा कहने लगे, प्रमाण ये भी मिलता है कि बाबा ने एक ही तमाचे में जितना भी जहर था सभी सूत लिया और कहने लगे, और 25 रुपए अरविंद और 25 रुपए घनश्याम मलुआ के घेरों से ये बाबा के चरणों में दान करते हैं। उसी समय बाबा कहने लगे, अब तुझे मैं जान से मारूंगा। ताका नाग कहने लगा, नहीं महाराज, अब जो गलती हुई आगे से ऐसी कभी गलती नहीं होगी, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा महाराज, पर मुझे जान से ना मारा जाए। तो बाबा कहने लगे, एक काम कर, मेरी मैया के दोनों बैलों को डस और तब मैं तुझे छोड़ूंगा। ताका नाग कहने लगा, महाराज अगर मैं डस भी लूंगा तो ये मरेंगे नहीं,
क्यों? क्योंकि मेरे अंदर जहर नहीं है। बाबा ने थोड़ा सा जहर पुनः वापस किया और अपने मैया के दोनों बैलों को डसवा करके और ताका नाग को पुनः भेज दिया है और बाबा पुनः गर्भ में प्रवेश हो जाते हैं। इतना सुबह हुआ, मैया ने मोहन गढ़वाल से कहा, भैया बैलों को उठाओ और रथ को ले चलो आगे के लिए। जिस समय दोनों ने जाकर के बैलों को देखा है तो बैल मरे हुए हैं। मैया से मोहन गढ़वाल कहने लगा, माता बैलों को तो कोई खा गया, तेरा जहरीला अंडास, इससे दोनों बैलों की मृत्यु हो गई। उसी समय मैया ने मन में विचार किया प्रभु, और रोने लगी मैया और क्या बोली, आरे कहा करो कि तजाऊं चैन ता पाऊं ठिया जा होवे। अब कहां जाऊं? अगर मैं अपने पिता कुंवरपाल के यहां पर जाती हूं तो वो भी मुझे नहीं रखेंगे, और लौट करके मैं ददरे बजाऊंगी तो मुझे जान से मार देंगे। इस वन में क्या होगा? मैया घबराने लगी। अरे कहा करो कि तजाऊं चैन ता पाऊं ठिया जा होवे। मोए दोनों दीन ते श्याम रे माती अब खोवे। मेरी माटी भई पलीत, कहां अनरीति, कहां जाए सोवे, कहां जाए सोवे। कर कर के पिछले ख्याल कबा छिल रोवे, कर कर के पिछले ख्याल कबा छिल रोवे। मैया ने मन में विचार किया, काम एक रानी थी और समय के बंधन में फंस करके मैं भिखारिन भी नहीं छोड़ी, और कहने लगी, अरे मैं तदरे बाको जाऊं, फिर बासे जिंदी न बच पाऊं। अरे कैटू में कुआ मर जाऊं और मैं अपने प्राण गवाऊं। आज मैया उदास होने लगी, मन में घबराने लगी और कहने लगी, गोरख अगर मुझे ऐसा मालूम होता कि तेरी भक्ति से इतना दुख मिलता है तो मैं इतनी भक्ति कभी भी नहीं करती। और कहने लगी गोरखनाथ को, आरे चौरे पट पे पर बिजुलिया तो कोड से पोनिया नाग। तेरो बुरो है जइए रे जोगी, मैं तेने छोड़ी रे के तो की ना। चलने जिस समय गोरखनाथ के लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया, उसी समय गोगा जी गर्भ में से हुंकार देने लगे, भैया अगर तूने मेरे गुरु के लिए एक भी शब्द गलत कहा तो तुझे काया से कोड़िन कर दूंगा, कोड़िन। और सुन, ये सब माया मेरी है और मैंने ही तुझे मैया वनवास भिजवाया है, और सुन मैंने ही तेरे दोनों बैलों को डसवाया है। मैया कहने लगी, करना क्या है? बाबा कहने लगे, मैया मेरी बात सुन ले पहले। ओ मेरी मैया पाछल आज गर्भ की जोत बजवाए दइए। ओ मेरी मैया आज गर्भ की जोत बजवाए दइए। ओ हरवीर महाराज की
बनी में जोत चाहिए और मैया मेरी जोत को बजवा। अरे बेटा, मैं तुझसे वादा करता हूँ कि तेरे दोनों बैल जिंदे हो जाएंगे। इस बियावान जंगल में मैं तेरी जोत कहाँ से बजवाऊं बेटा? मैया कहाँ से तेरी नाम की सामग्रियों को लाऊं? हमारी बात सुन, सुनाओ। गोरखनाथ को याद कर और मैया मेरी जोत का सामान वही लेकर के आएंगे और मैया वही बाबा मेरी जोत बजाएंगे। ठीक है बेटा, मैं अपने गुरु को याद करती हूँ। आज मैया गुरुदेव के लिए याद करने लगी और कहने लगी, गोरख अरे मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन प्यारे, गुरुदेव समरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। और गुरुदेव समरिया मेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, हाँ गुरुदेव समरिया मेरे, गोरखनाथ समरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। गोरखनाथ महाराज की। और गोरे आ जाओ, गोरे आ जाओ, गुरु आ जाओ, गुरु आ जाओ। अब और न हमको तड़पाओ, अब और ना हमको तड़पाओ। काटो जन्म मरण के फेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, काटो जन्म मरण के फेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा। प्रमाण मिलता है कि बाबा गोरखनाथ और भूतनाथ भोले बाबा दोनों आकर के और मैया की बनी में आकर के जहरवीर के 5 सोलों को गाया है और जो गोगा जी की थाप लगती है उसको रथ के पहिए पर थाप लगा करके गोगा जी का विधि विधान से 5 सोलों को गाया, जोत को बजाया, जो प्रथम 5 सोले गाए जाते हैं। लेकिन बैल जिंदे नहीं हुए। बाचल कहने लगी, बेटा तुम कह रहे कि बैल जिंदे हो जाएंगे, बैल जिंदे नहीं हुए, मैंने तो तुम्हारी जोत भी बजवा दी। गोगा जी कहने लगे, मैया अगर किसी से मेहनत करवाई जाए और उसका मेहनत का फल अगर उसे ना दिया जाए तो मैया वो कार्य कभी सिद्ध नहीं होता। मेरे गुरुदेव ने मेरी जोत बजाई है, मैया तूने कुछ दक्षिणा में दिया नहीं। तो दक्षिणा देनी तो पड़ेगी माता तेरे लिए। बेटा मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, ये सोने के खड़ुआ मेरे हाथों में है बेटा, क्या मैं नहीं दान दे सकती हूँ? तो मैया तू एक एक खड़ुआ उतार के यही दे दे, तेरे बैल जिंदे हो जाएंगे। ठीक है बेटा जाहरवीर, मैं गुरु दक्षिणा में अपने हाथों के खड़ुआ दान में देती हूँ। दक्षिणा में अपने हाथ से सोने चांदी के खड़ुआ उतार के दे देती है मैया। बैल जिंदे हो जाते हैं। मैया आगे के लिए चलती जा रही है। मन में विचार आया कि मैं अपने पिता कुंवरपाल सिंह के यहां पर जाऊंगी और वहां जाकर के गुजारा करूंगी। आज मैया ने अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा दिया है लोगों, और जाकर के महाराज कुंवरपाल सिंह के धूले पर जाकर के मैया को कुछ ग्वाल वाल पहचान लेते हैं। जाकर के राजा को खबर कर दी है कि महारानी वात्सल उसके शरीर पर वेशभूषा कुछ ऐसा ही है और आपसे महाराज मिलना चाहती हैं। राजा भारी फौज को लेकर के धुरे पर आ जाते हैं और अपनी बेटी की हालत को देखा तो महाराज कुंवरपाल सिंह कहने लगे, बेटी ये क्या हुआ और क्या कारण है तेरा ऐसा आने का? मैया ने सब कुछ बता दिया। कुंवरपाल सिंह कहने लगे, मैं तुझे ऐसे अपने महलों में नहीं ले जाऊंगा और
मैं तेरी परीक्षा करूंगा। अगर तू अपने पद व धर्म पर है तो मैं तुझे अपने महलों को ले चलूंगा। यदि तू अपने पद व धर्म से डिगी हुई है तो मैं तुझे यहीं मार दूंगा। बंधुओं, मैया वाचल की परीक्षा करने लगे हैं महाराज। और परीक्षा क्या थी? एक कुआं पर महाराज नीचे अग्निदेव को प्रसन्न कराया कुआं में, ऊपर सूत के धागे का पलंग बुन देते हैं और बाछिल से कहने लगे, बेटी अगर तू पतिव्रता है तो इस पलंग पर बैठ जा, अगर तू सत पे है, डिगी नहीं है, तो परीक्षा में पास हो जाएगी, और तू अगर अपने धर्म से डिगी हुई है तो कुआं में जल करके मर जाएगी। आज मैया ने मन में विचार किया प्रभु, और गोरखनाथ को मनाने लगी। और मैया कैसे कैसे और कुआं पर विराजमान हो रही है बंधुओं, ऐसे। लेकिन बताया है नाथ जी क्या? अरे कर्म करे सो करे न कोई, कर्म न की गति है न्यारी। अरे कर्म चढ़ाए दे हाथी घोड़ा, कर्म कराए दे ताबेदारी। और जिस बंदे का कर्म रूठ जाए, कूड़ कहते हैं घर की नारी। आज भैया और क्या करने लगी? क्या? और बाण चले श्री रघुवर के, और सोने की लंक छनंक में खोई भी सब हो जाता शशि सकटे, तो ही देख मनोदर रानी रोई। अरे तुलसीदास विचार करे, जो कर्म करे सो करे नानी कोई। मैया कहने लगी क्या? मेरी दुख की उमरिया दुख में बीत गई, सुख देखो मैया ने नाय। अरे कर्म तेरी महिमा नारी, मैया रोते बबकरी मार। अरे करो में कित को जाऊं, मेरे स्वामी तने छोड़ी चितऊ की, नाए मात रोए रही। आज बाछिल रोने लगी और कहने लगी, क्या? प्रभु आपके नाम पर हूं, यदि मैं अपने पतिव्रत धर्म से डिगी हुई हूं तो मेरी जिंदगी यहीं खत्म होनी चाहिए, और यदि मैं पतिव्रता स्त्री हूं तो महाराज गोरखनाथ आकर के मेरी सहायता करना। और क्या? क्या? बोली है मैया, इस किस्मत से पेश नहीं जाती है। कुआटा हो तो मैं पटवाए देती, मोह पे समदन पाटो जा। अरे पीतरी होती बदलवाए लेती, मेरे स्वामी मुझे कर्म नहीं बदलो जाए, मात रोए रही दुनिया में। और कहने लगी, क्या? मेरी बन के बिगारी दीनानाथ, मेरी बन के बिगाड़ी दीनानाथ। अरे मैया कोई ठाड़ी रोए रही, बन के बिगाड़ी दीनानाथ, बन के बिगाड़ी दुनिया में कोई है धीरी
धरैया नाय दुनिया में कोई धीर धरैया नाय। अरे रोए रोए के मैया के तो जो कुआं में नीचे अग्निदेव प्रसन्न थे, अग्नि चल रही थी, मिश्री हो जाती है गुरुदेव की कृपा से। और बंधु जो सूत का धागा था सोने का पलंग बन जाता है। मैया परीक्षा में पास हो जाती है। महाराज कुंवरपाल सिंह अपनी बेटी को सीने से लगा लेते हैं, कहने लगे लाड़ो मैं तुझे अपने महलों को ले चलता हूं और तेरा कोई कसूर नहीं है। नहीं है। उसी समय मैया बाचल को लेकर के महाराज अपने राज्य में सिरसापाटम ले आते हैं। इधर धीरे 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 मेरे कथा के नौजवान साथियों, बाबा के लिए 9 महीने गर्भ में व्यतीत होने लगते हैं, लेकिन बाबा अपनी नंसार में जन्म नहीं ले रहे हैं। बाचल कहने लगी बेटा आप जन्म क्यों नहीं ले रहे हो? तो गोगा जी कहने लगे मैया अगर मैंने नंसार में जन्म ले लिया तो कोई मेरी पूजा नहीं करेगा और ना ही मैया कोई दुनिया में मुझे मानेगा, लोग ताना और मारेंगे हमसे। और बोले हैं मैया अभी तो 9 महीने व्यतीत हुए, यदि 18 महीने भी व्यतीत हो जाएंगे फिर भी मैं नंसार में जन्म नहीं लूंगा। और कहने लगे नंसार जन्म नहीं लेंगो मैया। हाँ बेटा नंसार जन्म नहीं लेंगो, नाम ननुआ पर जाएगो। नंसार जन्म नहीं लेंगो, नाम ननुआ पर जाएगो। कहने लगे सुन मैया हाँ लाला नंसार जन्म नहीं लेंगो, नाम ननुआ पर जाएगो। नंसार जन्म नहीं लेंगो, नाम ननुआ पर जाएगो। और सुन मैया आने वाले समय पर कोई मेरी पूजा नहीं करेगा, याचना नहीं करेगा, दुनिया में मेरा कोई गुणगान नहीं करेगा। मैया होएगी लोग हंसाई, मैया होएगी लोग हंसाई। तानो दिन सब लोग लुगाई, तानो के सब लोग लुगाई। सौर जन्म नहीं लिखो, नाम ननुआ पर जाएगो। सार जन्म नहीं लिखो, नाम ननुआ पर जाएगो। उसी समय मैया कहने लगी बेटा अगर तू जाहर वीर है और सच्चा वीर है तो एक काम कर, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी क्योंकि तेरे बाबा ने मुझे वनवास दे दिया है। अगर तू सच्चा चौहान है तो जाकर के अपने बाबा उमर सिंह को ऐसा कोई चेतक दिखा जो मुझे लेने के लिए आए। बाबा कहने लगे मैया जो कितनी बात है, कोई बात नहीं। आज ऐसा ही नहीं, ये बातें बंद करो, ये क्या हो रहा है? शाम होन गई आए, ऐसा ही नहीं। और मैया सुख में सोए गई है। आज महारानी बाचल संध्या का समय है और महलों में सो जाती है। अरे शाम होन गई आए के मैया
सुख में सोए गई है। अरे पद्मनाग अवतारी की कृपा ऐसी है गई है भैया। जिस समय आधी रात्रि का समय हुआ है मेरे कथा के नौजवान साथियों, तो बाबा जहारवीर मैया के गर्भ से बाहर हो जाते हैं और नीली घोड़ी के गर्भ से नीले घोड़े को बुलाया है गोगा जी ने, और नीले घोड़े पर सवार होकर के गोगा जी सिरसा पाटम से कहां पहुंचे? ददरेवा। अरे वीर ने नए देर लगाई है प्रवेश, जाहर ने नए देर लगाई है। अरे ददरेवा की सीम वीर ने जाए दबाई है भैया। ददरे आज बाबा नीले घोड़े पर सवार होकर कहां पहुंचे हैं? जहां महाराज उमर सिंह सो रहे थे, और जाकर के कहने लगे बाबा खड़े हो जाओ, मुझे पहचानते हो मैं कौन हूं? महाराज उमर सिंह कहने लगे भैया आज से पहले हमने तुझे देखा भी नहीं। कहने लगे अच्छा हमारी बात सुनो, अगर आप अपने पर दिन सीधे समझते हो और तुम्हें कुछ दिन जीना है तो जो मैं कहूं वो काम करो। तुमने मेरी मैया बाछिल के लिए बिना जब बात और बिना वजह वनवास दे दिया। अगर मेरी मैया को तुम ददरेवा से और सिरसा पाटम से लेकर के ददरेवा में नहीं आए तो महाराज 15,000 गांव हरियाणा, 9 कोठी मालबाग, जितना भी तुम्हारा राजपाट है सभी तसनत कर दूंगा, धूल में मिला दूंगा और तुम्हें काया से कोड़ी कर दूंगा। तुम्हारे कुल में कोई नाम देवा पानी देवा दुनिया में कोई होगा नहीं। अगर मेरी मैया भोर होते ही सुबह ददरेवा में नहीं आई तो मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा, और मुझसे जहारवीर कहते हैं। आज महाराज उमर सिंह खड़े सूख जाते हैं, लोगों ये कहां से बीमारी आ गई। उसी समय हाथ जोड़ के कहने लगे बेटा जैसे ही सुबह प्रातःकाल होगा मैं उसी समय बाछिल को लेकर के सिरसा पाटम से ददरेवा आ जाऊंगा। मुझे माफ करना, मुझसे गलती हो गई और ये सब मैंने नहीं किया। मेरी बेटी छबील देने और धोखे से बाछिल के लिए वनवास लिखवा दिया। बाबा कहने लगे छबील दे की कमी है कहां? उमर सिंह ने कह दिया महलों में सो रही है। प्रमाण मिलता है, ये हंसने की बात नहीं है, प्रमाण मिलता है कि गोगा जी ने ननद छबील दे के इतनी भारी खुजरी की है लोगों, इसका कोई जवाब नहीं। ये प्रसाद गोगा जी ने अपनी बुआ को दे दिया, याद करेगी कि किसी के साथ में गलत करना क्या होता है। भैया सपनों देखे आज वीर पुनः गर्भ में आओ है। भैया सपनों देखे आज वीर जब गर्भ में आयो है। आरे गर्भ में आओ है, औलिया गर्भ में आओ है। भैया सपनों देखे आज जाहर गर्भ में आओ है। भैया सपनों देखे आज जाहर गर्भ में आयो है। जैसे ही सुबह हुआ महाराज उमर सिंह ने अपने हाथी घोड़ों को सजा करके फौज को लेकर के सिरसा पाटम पहुंचे हैं और जाकर के बाछिल के पैरों में जाकर के गिरने तो उसी समय मैया ने हाथों में ले लिया। महाराज मैं आपके पैर छूं, आप मेरे पैरों में क्यों गिर रहे हो? महाराज
उम्र सिंह आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। माफ करना बेटी, मुझे नहीं पता था, और मुझे माफ करना जो मुझसे गलती हो गई वो, और आप मेरे साथ रथ में बैठ करके चलिए। उसी समय मैया वाछिल अपने सिरसा पाटम से और जैसे ही ददरेवा के लिए चलिए रथ में बैठ करके, तो पुनः गोगा जी की कृपा मैया के लिए प्रथम गर्भ की पीर उठने लगती हैं। ऐसा ही नहीं, धीरे धीरे रथ महाराज का ददरेवा में आ जाता है। भादों का मस्त महीना है, तिथ नौमी है, दिन बुधवार है। और ऐसा ही नहीं, गोगा जी का जन्म कैसे हो रहा है, सभी ताली बजाएंगे धीरे धीरे। अरे बुधवार की रात और मात ने जोर धरो रे दियो, बुधवार की रात मात ने जोर धरो दियो, अरे पद्मनाग अवतारी ने अब जन्म हुआ लियो। ओ यार वीर महाराज की जय। आज बाबा जहारवीर ने सब प्रथम जन्म लिया है लोगों, पांचों वीरों से पहले। बाबा ने अपना विराट स्वरूप जिस समय बाछल के लिए दिखाया है, तो मैया डर जाती है और कहने लगी, बेटा इस रूप से नहीं, छोटे रूप से आओ। ऐसा ही नहीं, अरे जन्म आए चाहरने रे लियो, अरे भज्जू रत्ना नरसिंह वीर ने जन्म ले लियो। ओ ये पांचों वीरों की है। उसी समय घुड़सारों में नीली घोड़ी ने और नीले बछड़े को जन्म दे दिया है लोगों। जय जयकार हो रही है। अरे महलन में खुशियां हैं भारी, अरे जय जयकार होते ददरेवा सब नाचे नर नारी। भैया और कैसे 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 बाबा जहारवीर ने जिस समय जन्म लिया, उसी समय मैया वाछिल ने गोगा जी को बड़े ही लाड़ प्यार से और पालने में डाल देती हैं, और गोगा जी पलना में झूल रहे हैं। भैया ताली बजाओ सब जने मिलकर के। हाँ ये बात अच्छी नहीं है। और कैसे झूला झूल रहे हैं गोगा जी, कैसे ललना छविदार भयोरी, ललना ललना छविदार भयोरी, ललना ललना छविदार भयोरी, ललना ललना छविदार भयोरी, पलना बीच झूरी लो ललना
सारे नगर में हल्ला हो गया कि मैया बाछल ने बड़े दिनामे को बेटा को जन्म दिया है। और कैसे? मैया बाछल ने जायो है लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची हो। मैया बाछल ने जायो है लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची हो। हल्ला सो मची गो, हल्ला सो मची गो, हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गो भारी, हल्ला सो मची गो, हल्ला सो मच गयो भारी, हल्ला सो मच गयो। मैया बाछल ने जायो है लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गो। बाछल ने जायो है लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जय हो जी, भोले बाबा की। क्या बात है? अरे जेवर बाटे बर्फी पेड़ा, जेवर बाटे बर्फी पेड़ा, बर्फी पेड़ा, बर्फी पेड़ा, बर्फी पेड़ा बाटे बर्फी पेड़ा। और क्या? क्या? मैया बाछल बाटे रसगुल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गो। बाछल बाटे रसगुल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। क्या बात है? हल्ला सो मच गो भारी, हल्ला सो मची गो, हल्ला सो मच गयो भारी, हल्ला सो मच गयो। मैया बाछल ने जायो है लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गो। बाछल ने जायो है लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। बोल जहांगीर महाराज की। ऐसा ही नहीं, ले लो आकर के। अरे जन्म लगा बादल बारे में, खुशियां घर घर में छाई, धन बाद तुम्हें बाछल माई। जन्म लो यार बाबा ने, खुशियां महलन में छाई, धन्यवाद तुम्हें। अरे जन्म लगा बादल बारे में, खुशियां घर घर में छाई, धन बाद तुम्हें बाछल माई। जन्म लो यार जो, तालियां बजाएंगे सभी। घर घर जय हो। धन्यवाद तुम्हें बाछल। उतारो। और पलना में झूले अवतारी, पलना में झूले अवतारी, महलन में खुशियां हैं भारी। महलन में खुशियां हैं भारी। ये पलना में झूले अवतारी, पलना में झूले अवतारी, और महलन में खुशियां हैं भारी। महलन में खुशियां हैं भारी। अरे जय जयकार हो तक दरवा, खुशियां घर घर में रोई छाई धन बाद तुम्हें बाछल माई। और जन्म लियो यार बाबा ने, खुशियां महलन में छाई, धन्यवाद तुम्हें बाछल माई। जय हो।
अरे बाबा तेरी महिमा है न्यारी, बाबा तेरी महिमा है प्यारी। अरे उमर सिंह बाटी रहे सोना चांदी बाटे वाछल आई रे धन बाद तुम्हें बाछल मारी। अरे जगती हो जाए बाबा रे खुशियां महल में छाई, धन्यवाद तुम्हें बात बताई। बहुत सुंदर है। बोलिए सच्चे दरबार की जय बोल गोगा जी महाराज की। जय। और तेरे लाला की सुन के में आई, अरे मैया तेरे लाला की सुन के में आई, अरे बाछल मैया दे दे बधाई। तेरे लाला की सुन के में आई, ओ बाछल मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। तेरे जाहर की सुने चली आई, और बाछल मैया दे दे बधाई। चार की सुन चली आई, ओ बाछल मैया दे दे बधाई। क्या बात है ये। और कहने लगी क्या, टीका भी दे दे मैया बिंदा भी दे दे, टीका भी दे दे मैया बिंदा भी दे दे। टीका भी दे दे मैया बिंदा भी दे दे। टीका भी दे दे मैया बिंदा भी दे वो दे। तो टीका की दे दे गढ़ाई, पर बाछल मैया दे दे बधाई। टीका की दे दे गढ़ाई, ओ बाछल मैया दे दे बधाई। तेरे लाला की सुने चली आई, और बाछल मैया दे दे बधाई। लाला की सुन चली आई, ओ बाछल मैया दे दे बधाई। क्या बात है भक्तियों की ये। अरे हसुला भी दे दे मैया हसुली भी दे दे, हसला भी दे दे मैया हसली भी दे दे। हसुला भी दे दे बाछल हसुली भी दे दे। हसला भी दे दे बाछल हसली भी दे वो दे। तो हसुली की दे दे बढ़ाई, और बाछल मैया दे दे बधाई। तेरे लाला की सोने चले आई, ओ बाछल मैया दे दे और सुनो भैया कहने लगी क्या। और तुझे बधाई देनी पड़ेगी। हाँ तब तक दूसरी कहने लगी मैया सबे बांट रही है और हमें डांट रही है। और क्या कह रही है, कहाँ कह रही शास्त्री जी। कछो लेती न देती, हाँ कछ लेती न देती बुलाए लेती, कछ लेती न देती बुलाए
लेती, कछु लेती ना देती। कछु लेती न देती बुलाए लेती, कछु लेती ना देती, बुलाए लेती। कछु लेती न देती बुलाए लेती, कछु लेती न देती बुलाए लेती, कछु लेती ना देती। सबको देती मैया साल दो साला, सबको देती मैया साल दो साला। हाँ सबको देती मैया साल दो साला, सबको देती मैया साल दो साला। और सुन रही है मोये फटी चुनरिया, मोये फटी चुनरिया बताए देती, कछु लेती न देती बुलाए लेती, कछु लेती ना देती। कछु लेती न देती, हाँ कछु लेती न देती बुलाए लेती, कछु लेती न देती बुलाए अब तो सबको देती मैया बर्फी पेड़ा, सबको देती मैया बर्फी पेड़ा। अरे बर्फी पेड़ा मैया बर्फी पेड़ा, बर्फी पेड़ा, बर्फी पेड़ा। और तो पे बर्फी पेड़ा ना है तो सुन ले सुना मट्यारी खबरू ने करी मोए खाली मिठाई, मोए खाली मिठाई बताए देती, कछु लेती ना देती बुलाए लेती, कछु लेती ना देती। और सुंदर स्टूडेंट वालों की कछु लेती ना देती बुलाए लेती, कछु लेती ना देती मोए बुलाए लेती, कछु लेती ना देती। और कहने लगी सुन मैया और बुलाए लेती, हाँ बुलाए लेती, बुलाए लेती रे कछु लेती न देती बुलाए लेती रे कछु लेती ना देती बुलाए लेती, कछु लेती ना देती। ऐसा ही नहीं जय जयकार हो रही है बाबा के दरबार में। और क्या क्या ताली तुम बजाओ नीचे वाले हो। अरे जय जयकार होते मंदिर में, जय जयकार होते मंदिर पे। अरे जय जयकार होते मंदिर पे, जय जयकार होते मंदिर पे। अरे होते मंदिर पे, होते मंदिर पे, होते मंदिर पे, अरे अजब बहार आते मंदिर पे, अजब बहार आते मंदिर पे। अरे दादर मोर पपैया बोले, दादर मोर पपैया बोले, दादर मोर पपैया बोले, दादर मोर पपैया बोले। अरे कोयल कूके आते मंदिर पे, कोयल कूके आते
बंद